नमस्कार। हम मीन वैल्यू थ्योरम्स पढ़ रहे थे और उसी में आज आगे हम पढ़ रहे हैं कॉशीज़ मीन वैल्यू थ्योरम। तो इसका स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। लेट एफ एंड जी बी टू फंक्शंस डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी सच दैट फर्स्ट कंडीशन इज एफ एंड जी आर continuous on closed interval a b. Second condition, f and g are derivable on open interval a b. And third is g dash x is not equal to 0 for any x in open interval a b. Then there exists c between a and b such that f dash c upon g dash c is equal to f b minus f a upon g b minus g a. ये हमें प्रूव करना है, तो हम इसका प्रूव करते हैं। If we take gb is equal to ga, then the function g would satisfy all the condition of Rolle's theorem, and there would exist an element d between a and b such that g dash d is equal to 0, which contradicts the condition third of given theorem. यदि हम जी बी इज इक्वल टू जी ए ले लेते हैं तो हमने रोल्स थ्योरम की कंडीशन पढ़ी है, तो अगर जी बी इज इक्वल टू जी ए लेते हैं हम, तो जी जो है वो रोल थ्योरम की सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, हमने पढ़ी है रोल्स थ्योरम की कंडीशन, तो अगर वो रोल्स थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा तो इसका मतलब रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ए और बी के बीच में एक एलिमेंट ऐसा होगा, वो हमने डी मान लिया, जिस पर कि जी डैश की वैल्यू जो है वो 0 होगी। इसका मतलब जी डैश डी इज इक्वल टू 0। अब ऐसा होने पर हमारे पास जो इसकी तीसरी कंडीशन दी है वो तो ये है कि जी डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एनी एक्स। इसका मतलब जी बी और जी ए बराबर नहीं हो सकते। Therefore, GB is not equal to GA. अब let us define a function phi on closed interval AB such that phi x is equal to fx plus agx, where x belongs to in closed interval AB, where a is some constant such that phi a is equal to phi b. तो हमने क्या किया, फाई एक्स एक नया फंक्शन जो है हमने एफ एक्स प्लस ए जी एक्स के बराबर मान लिया, और जहाँ पर ए एक कांस्टेंट है जिसे हमने इस प्रकार माना है कि फाई ए और फाई बी की वैल्यू बराबर हो। ये हमने समीकरण 1 और 2 इन्हें दे दी है। अब फाई ए की वैल्यू हम इसमें फाई एक्स की जो हमने वैल्यू फाई एक्स माना है उसमें फाई ए की वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं, फाई ए आ जाएगा इक्वल्स टू फाई बी है हमने रख दिया, यानी कि एफ ए प्लस ए जी ए इज इक्वल टू एफ बी प्लस ए जी बी। इसे हम इधर ए जी ए के साथ में जब ए जी बी लाएंगे तो हमारे पास ए कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा जी ए माइनस जी बी, और एफ ए को दूसरी साइड ले जाएंगे हम तो हमारे पास बचेगा एफ बी माइनस एफ ए। इसका मतलब ए की वैल्यू जो हमारे पास आती है ए इज इक्वल टू माइनस एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए। इसे हमने इक्वेशन नंबर 3 दे दी है। ये एग्जिस्ट करती है क्योंकि हमारे पास हम बता चुके हैं कि जी बी और जी ए दोनों आपस में बराबर नहीं है। अब हम देखते हैं एफ एंड जी आर कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, ये हमें पता है, एंड ए इज़ कांस्टेंट। इसका मतलब जो फाई है वो एफ एक्स और जी एक्स, जहाँ जी एक्स के साथ में ए मल्टीप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट फंक्शन है इसलिए वो कंटिन्यूस होगा ए, तो ये दो कंटिन्यूस फंक्शन का सम है। इसका मतलब फाई बी क्या होगा, एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। इस प्रकार सिंस एफ एंड जी आर डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी एंड ए इज कांस्टेंट, देन अगेन एफ इज द सम ऑफ टू कंटिन्यूस function and derivable functions, therefore f is derivable on open interval a b। तो यहाँ पर भी हम क्या कह सकते हैं कि जो फंक्शन फाई है दो अवकलनीय फलनों का योग है, इसलिए एफ बी इनका जो योग है सम है वो क्या होगा, डेरिवेबल होगा ओपन इंटरवल में। इसे हमने इक्वेशन 5 दे दिया। ऑल्सो फाई डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस ए जी डैश एक्स। हमें पता है फाई डैश एक्स हम निकालेंगे तो हमारे पास ये आएगा एफ डैश एक्स प्लस ए जी डैश एक्स के बराबर, वेर एक्स बिलोंग्स टू इन ओपन इंटरवल ए बी। अब हम देखते हैं फ्रॉम द इक्वेशन 2, 4 एंड 5
2, 4 और 5 क्या कहती है कि फाई ए इज इक्वल टू 5b, एफ इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड एफ इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी. Then from these equations phi satisfies all the condition of Rolle's theorem. Therefore by the Rolle's theorem there exists an element C between A and B. इसका मतलब क्या है, A और B के बीच में एक ऐसा बिंदु C विद्यमान होगा जहाँ पर कि क्या होगा, फाई डैश C जो है वो 0 के बराबर होगा. फाई डैश C बराबर 0 हमने किया है, यहाँ फाई डैश की वैल्यू रख दी फाई डैश C की. तो इससे हमारे पास ए की वैल्यू आती है a इज इक्वल टू माइनस एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी. तो इक्वेशन नंबर 3 और 6 से हम क्या कह सकते हैं, ए की वैल्यू हमने इक्वेट कर दी, यानी कि एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए. तो ये हमें थ्योरम प्रूव करनी थी हाँ, ये हमने थ्योरम को प्रूव कर दिए हैं, कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम को. अब हम आगे देखते हैं. इफ़ वी टेक इन दिस थ्योरम जी एक्स इज इक्वल टू एक्स, यदि अगर हम इस थ्योरम में जी एक्स को एक्स के बराबर ले लेते हैं तो ये थ्योरम जो है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम में कन्वर्ट हो जाती है. इसे हम चेक कर सकते हैं, आप इसे करके देखना कि जी एक्स को एक्स के बराबर लेते हैं तो जो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट है जो उसमें परिवर्तित हो जाता है. अब हम देखते हैं अनदर यूजफुल फॉर्म ऑफ कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम. इसका एक अलग फॉर्म और है जिसे हम यहाँ अब देखेंगे आगे. इफ f and g be two functions defined on the finite closed interval a plus h is greater than 0 such that f and g are continuous on closed interval a plus h. यहाँ पर क्या हो रहा है, जो पहले हमने थ्योरम पढ़ी थी वो क्लोज इंटरवल ए बी पर डिफाइन की गई थी, यहाँ पर जो है वो ए प्लस एच पर डिफाइन की गई, यानी कि यहाँ हमने बी की जगह ए प्लस एच ले लिया है. Second condition is f and g are derivable on open interval a plus h, and third is g dash x is not equal to 0 for any x in open interval a plus h. Then there exists theta between 0 and 1 such that f dash a plus theta h upon g dash a plus theta h is equal to f of a plus h minus f a divided by g of a plus h minus g a, where theta is greater than 0 and less than 1. यानी कि थीटा जो है 0 और 1 के बीच में है. तो यहाँ इस थ्योरम का स्टेटमेंट में अलग क्या है, यहाँ हमने जो इंटरवल लिया था है क्लोज इंटरवल वो a कॉमा बी लिया था, यहाँ हमने लिया है a कॉमा ए प्लस एच, यानी कि b की जगह हम क्या ले रहे हैं a प्लस एच. इसलिए इसका प्रूफ करते हैं तो हम क्या लेते हैं, इन कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम वी टेक b इज इक्वल टू a प्लस एच, देन वी गेट देयर एग्जिस्ट c बिटवीन a एंड a प्लस एच बाय द कॉशीज थ्योरम. तो स्टेटमेंट क्या था उसका, एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी इज इक्वल टू, यहाँ था एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए. तो एफ बी की जगह क्या गया, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए और डिवाइडेड बाय जी ए प्लस एच माइनस जी ए. अब चूंकि हमें पता है c इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन a प्लस एच, तो इसे हम देखते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं. हमने a से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास क्या बच गए हैं, c माइनस इज ग्रेटर देन 0 लेस देन h. h से हम अगर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है c माइनस ए अपॉन एच इज़ ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 वेयर h इज़ ग्रेटर देन 0. हमने मान लिया कि c माइनस ए अपॉन एच इज इक्वल टू थीटा, देन c इज इक्वल टू a प्लस थीटा एच, वेयर थीटा या जब हमने इसे थीटा माना है देन थीटा इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1. देयरफॉर यहाँ हम क्या लिखा, वेयर थीटा इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1. ये इक्वेशन 1 और 2 हमने इन्हें यहाँ दे दिया है. तो 1 और 2 से हम क्या करेंगे, यहाँ फाइंड करेंगे जो हमें प्रूव करना है. तो क्या किया हमने, c की वैल्यू यहाँ से a प्लस थीटा एच जो हमने समीकरण नंबर 1 में पुट कर दी, यानी कि f ऑफ a प्लस थीटा एच डिवाइडेड बाय g डैश a प्लस थीटा एच इज इक्वल टू
एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन जी ऑफ ए प्लस एच माइनस जी ए। तो ये हमने इस कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम का जो एक अलग फॉर्म था उसे भी हमने यहाँ प्रूव किया है। तो आज के लिए इतना ही, अगले भाग के लिए हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।